Hey guys, welcome back on this PT Pointer History series by me, Shreyansh Nigam. I am the faculty of history on Ashish Malik IAS Academy YouTube channel. Hope so that you all are doing good and are completely safe at your home. Guys, before this, I would like to tell you about that ये part 2 है the three order का, and the three order comes under the चेंजिंग ट्रेडिशन. ठीक है, सो चेंजिंग ट्रेडिशन जो हम लोग ने पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, उसके बाद पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आ चुका है. ये पार्ट सेकंड है थ्री ऑर्डर. इसमें हम लोग और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लॉट टू नो. ठीक है, सो बात करते हैं आज की वीडियो में. बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस थ्री बैचेस जो कि रिसेंटली अभी 20 जुलाई को स्टार्ट हुए हैं. एंड अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं and you are willing to join Unacademy Plus platform, then you will be getting these three batches. These are the three batches जिसमें कि ये जो है ये bilingual batch है. This is the bilingual batch, this is Hindi batch and this is English batch. ठीक है, so after this the most important part is the code. This referral code is very much important for you. जब आप अपना Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन लेंगे उस टाइम अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं विच इज़ आशीष मलिक 10, इस कोड को यूज़ करने से यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. यू कैन सी हियर द 44,000. आफ्टर यूजिंग द कोड यू विल ओनली हैव टू पे 39,600 एंड लाइकवाइज हियर ऑल्सो 64 विल बिकम 57,600. ओके, सो मूविंग अहेड, ये दिशा 365 करंट अफेयर बुक्स हैं जो कि आशीष मलिक सर के द्वारा हैं. एंड दीज बुक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट as they are really very helpful for the current affairs section, divided into two volumes, volume 1 and volume 2. These books are available on Flipkart and Amazon. लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ पे क्लिक करके इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं. ये आपकी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी. ठीक है, अब कुछ अपनी सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको डेली 10 बजे देखने को मिलती है. 10 बजे आपको डेली रोज ऑफ हिस्ट्री मिल जाता है पीटी पोइंटर हिस्ट्री सीरीज़ का. इसमें वी आर कवरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स. ऑल्सो हम लोग साइड बाय साइड पैरेलली टाइमलाइन को भी लेकर के चल रहे हैं. ऑल्सो द टर्मिनोलॉजीज एंड कीवर्ड्स जो समटाइम कंफ्यूज कर सकती हैं, सो उनको भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं. एंड ऑल्सो वी विल बी डीलिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन वेरी सून. ओके, so the source of the series is class 11th NCERT history book. The themes involve history, so for better understanding you can also refer the book. गाइस, अभी तक अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. इट विल रियली बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, यहाँ पे बात करते हैं चेंजिंग ट्रेडिशन की जो पार्ट 1 था जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, जिसमें मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, दिया है मैंने. एंड देन थ्री ऑर्डर का ये पार्ट 1 रिलीज़ हुआ, देन इसके बाद ये पार्ट 2 है. ठीक है, जो आप अभी देख रहे हैं. सो इस द थ्री ऑर्डर्स, इसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं ये आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए ओवरव्यू. ये हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म कंप्लीट कर लिया. थ्री ऑर्डर्स में जो क्लर्जी इज़ द फर्स्ट ऑर्डर, नोबिलिटी इज़ द सेकेंड ऑर्डर एंड पीजेंट्री इज़ द थर्ड ऑर्डर, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया. एंड आफ्टर दिस मेनोरियल स्टेट्स आज कवर करेंगे. नाइट मॉन्क्स, क्निट मॉन्क्स ये आज कवर करेंगे. देन ऑल्सो इन्वायरमेंट के बारे में भी कवर करेंगे. और ऑल्सो द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी एंड पॉलिटिकल चेंजेस. ये बहुत सारी चीज़ें हैं आज कवर करने के लिए, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें. ठीक है, बात करते हैं मेनोरियल स्टेट के बारे में. मेनोरियल स्टेट बेसिकली जो होता था वो जैसे कोई एक लॉर्ड जिस जहाँ पे रहते हैं, बेसिकली जो लॉर्ड होते थे जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. सो लॉर्ड जिस जगह पे रहते थे उस जगह के प्लेस को हम लोग या उस हाउस को हम लोग मेनोर हाउस के नाम से जानते थे. यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉर्ड हिज ओन मेनोर हाउस. ही वॉज कंट्रोल्ड विलेजेस. सम लॉर्ड्स कंट्रोल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस वेयर पीजेंट्स लिव. देखिए, जो लॉर्ड्स होते थे वो मेनोर्स में रहते थे. मेनोर्स में कौन रहता था? लॉर्ड्स रहते थे. और ये वहाँ से क्या करते थे? कंट्रोलिंग करते थे. ठीक है, कंट्रोलिंग. और किस पे कंट्रोलिंग करते थे? तो जो विलेजेस होते थे उन विलेजेस पे कंट्रोलिंग करते थे. तो इनका फंक्शन क्या था? टू कंट्रोल ओवर द विलेजेस. और इनका रेसिडेंशियल प्लेस को हम लोग मेनोर के नाम से जानते थे. देन स्मॉल मेनोरियल स्टेट कुड कंटेन अ डजन फैमिलीज. अगर हम एक स्मॉल मेनोरियल स्टेट की बात करें तो उसमें मोर देन अ डजन, और डजन मीन्स एक डजन मीन्स क्या होता है? 12, 12.
सो यहाँ पे कम से कम ऑन एन अकाउंट 12 फैमिलीज देखने को मिलती थी, वाइल जो लार्जर ई स्टेट्स होते थे वहाँ पे 50 से 60 फैमिलीज़ भी हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, मतलब इनका जो कंट्रोल होता था लॉर्ड्स का, जो मेमोरियल हाउसेस में रहते थे उनका कंट्रोल काफ़ी सारे लोगों के ऊपर रहता था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वॉज फाउंड ऑन द ई स्टेट, ग्रेन वॉज ग्रोन इन द फील्ड्स, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट रोज़मर्रा की जो सर्वाइवल की चीज़ें होती थी वो यहाँ पे पाई जाती थी। जो अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें तो फूड ग्रेन्स को फील्ड्स पे ग्रो किया जाता था। ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स मेंटेन्ड दी लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर्ड हिज वेपन्स, और जो रिपेयरमेंट का काम होता था वो करते थे। वाइल जो स्टोन मेसन्स थे लुक्ड आफ्टर हिज बिल्डिंग, जो स्टोन मेसन मतलब कि जो बिल्डिंग की देखभाल और पत्थरों का काम करने वाले, वो उसकी बिल्डिंग का मतलब कि जो मिनोर हाउस होता था इसका क्या करते थे, देखभाल करते थे। जो वुमेन होती थी वो क्या करती थी, वो स्पन और वो फैब्रिक, मतलब कि कोई भी यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड नहीं था, कोई भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं था, हर किसी को कोई ना कोई काम करने का हक था। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज डूइंग सम वर्क। यहाँ पे लॉर्ड जो है वो कंट्रोलिंग कर रहा है, और बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट्स विलेजेस हैं, विलेजेस में कई सारे जैसे फार्मर्स हैं तो वो फूड ग्रेनिंग का काम कर रहे हैं। ब्लैक स्मिथ्स और कारपेंटर हैं वो वेपन को रिपेयरमेंट करने का और उनको उनकी देखभाल करने का काम कर रहे हैं। जो स्टोन मेसन्स होते थे वो लॉर्ड की बिल्डिंग की देखभाल करते थे, और जो वुमेन्स होती थी वो स्पनिंग करती थी और फैब्रिक जो होती थी उनको बुनती थी। एंड चिल्ड्रन का भी इन्वॉल्वमेंट का यहाँ देखने को मिलता है। वर्कड इन द लॉर्ड्स वाइन प्रेसेस, चिल्ड्रन वर्कड इन द लॉर्ड्स वाइन प्रेसेस, जो चिल्ड्रन होते थे वो भी यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, पास्चर्स वेयर हिज कैटल एंड हिज हॉर्सेस ग्रेज्ड, पास्चर्स वो जगह होती है, देखिए यहाँ पे जैसे कई सारा, एक मान लीजिए एक बड़ा सा लैंड है, ठीक है, इसमें ये है मेसन हाउस, ठीक है, ठीक, और ये सब बाकी सारे यहाँ पे क्या हैं, तो फार्म्स हैं, बाकी सारे क्या हैं, फार्म्स हैं। और इसके अलावा कुछ एक एरिया होता था, देयर वाज सम एरिया जो कि पास्चर लैंड के नाम से जाना जाता था, और जहाँ पे पास्चराइजेशन ऑफ कैटलिंग करी जाती थी, जहाँ पे कैटल्स की हर्ड्स की देखभाल करी जाती थी, उनसे जो आउटपुट निकलता था, जो एनिमल प्रोडक्ट निकलता था, जूनोटिक प्रोडक्ट निकलता था, वो सारा का सारा इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे हॉर्स की ग्रेजिंग करी जाती थी, जो घोड़े होते थे राजा के, लॉर्ड के, उनको चराने का काम किया जाता था यहाँ पे। देयर वॉज अ चर्च ऑन द ई स्टेट, बेसिकली जो चर्च होते थे और जो मेनेंस होते थे, ठीक है, जो चर्च होते थे और जो मेनन्स होते थे, मैनर होते थे, वो जो मैनर्स होते थे और जो चर्च होते थे वो मोस्टली पास पास होते थे। जैसे अगर ये मैनर है तो इसी के पास में ही कहीं ना कहीं चर्च पाया जाता था। ठीक है, सो यहाँ पे पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं 3 ऑर्डर को, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि फर्स्ट ऑर्डर में कैथोलिक चर्च या फिर जो चर्च होते थे उसका क्या रोल होता था, एंड देन आफ्टर जो सेकेंड में नोबल्स का क्या काम होता था, लॉर्ड्स का क्या रोल होता था, एंड ऑल्सो इन द थर्ड जो हम लोग ने पीजेंट्स का डिस्कशन किया था वो भी मैंने उसमें शेयर किया है। इनफैक्ट इन इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड की बात करें तो कैसल्स जो होते थे वर प्रैक्टिकली अननोन बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे जो काम होता था वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर के का होता था। और वहाँ पे जो सिस्टम जो चलता था गाइस, वो सिस्टम कौन सा चलता था, वो फ्यूडल सिस्टम चलता था। फ्यूडल सिस्टम को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, आप देख सकते हैं। द मेनर कुड नॉट बी कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज सॉल्ट, मिलस्टोन एंड मेटलवेयर हैड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। कोई भी मेनोर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कई सारी ऐसी जहर चीज़ें होती थी जिसको उसे क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से। ठीक है, जिसका सोर्स जो होता था आउटसाइड होता था, वो अपने क्या ना तो उनको प्रोड्यूस कर पाता था और ना ही तो उनको कहीं से मतलब ज़मीन से निकाल पाता था। सो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। सो इसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल स्टोन्स हो गए, सॉल्ट हो गया, मेटल वेयर हो गए, तो ये सारा का सारा इसका ये जो आता था सामान, ये आउटसाइड मतलब कि इसकी बाउंड्री से बाहर मतलब इंपोर्ट होता था। इन शॉर्ट, those lords who wanted a luxurious lifestyles and were keen to buy rich, सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो लॉर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा कीन होते थे, चालाक होते थे, या बेसिकली जो रिच होते थे, वो क्या करते थे, बाहर से इन सारी चीज़ों को मंगाते थे। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेट्स के बारे में। नेट्स मतलब बेसिकली तो जहाँ तक मैं जानता हूँ योद्धा होता है। ठीक है, इन हिंदी में इसका अर्थ होता है योद्धा।
ठीक है। सो इसका काम क्या होता था, फ्रॉम द 9th सेंचुरी, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो टाइम पीरियड एकदम मतलब मार्क करते हुए चलिए। 9th सेंचुरी देयर वॉज अ फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन यूरोप, ठीक है, मतलब बहुत सारे वहाँ पे फ्रीक्वेंट वॉर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं टू गेन द पोजीशन ऑफ बाउंड्रीज। द एमेचर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट, वहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे वो सफिशिएंट नहीं होते थे, ठीक है। एंड गुड कैवलरी वॉज नीडेड, एक अच्छी हमें ट्रूप्स और सेना की ज़रूरत वहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड्स जस्ट एज अ लेटर वर लिंक्ड टू द किंग्स। द लॉर्ड गेव द नेट्स अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द फीफ एंड प्रोमिस्ड टू प्रोटेक्ट इट। देखिए जो उसके बाद जब ये नेट्स आ गए तो दे वर कम्प्लीटली आंसरेबल टू द लॉर्ड, और लॉर्ड इन रिटर्न क्या होता था, एक पीस ऑफ लैंड इनको देते थे। मैंने अभी आपको पूरा पीछे स्ट्रक्चर बताया था ना बना करके, कि काफ़ी सारी लैंड होती थी जिसमें फार्मिंग, पेस्चराइजेशन, ये सारी चीज़ें करी जाती थी, उसमें ही से कुछ लैंड जो होती थी वो नेट्स को दी जाती थी सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट इट, ठीक है। अगर हम फ्रांस की बात करें, सो इन फ्रांस फ्रॉम द 12th सेंचुरी, in France, from the 12th century, minstrels traveled from manor to manor, singing songs which told stories, partially historical, partially invented, about brave kings and knights. तो बेसिकली जो सॉन्ग्स होते थे वो हम लोग को किसके बारे में डिपिक्ट करते थे, बताते थे। सो वो कुछ तो मतलब कैसे कह सकते हैं, आधे किस्से आधे कहानी होती थी, मतलब कि कुछ हिस्टोरिकल होते थे और कुछ इन्वेंटेड होते थे, और साथ में वो बेसिकली ब्रेव किंग्स और नेट्स के बारे में हम लोग को बताती थी। अब यहाँ पे एक आप इमेज देख सकते हैं कि दिस इज़ द लुक ऑफ अ नेट, ठीक है। सो इस तरीके का होता था एक नेट। इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन 1000 and 2000 एकर्स और मोर इंक्लूडिंग अ हाउस फॉर द नेट। अब बेसिकली जो अभी यहाँ पे पीछे बताया था कि जो लॉर्ड जो होता था वो एक लैंड प्रोवाइड करता था नेट को, जिसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस नेट करता था लॉर्ड से, ठीक है। इसके बाद ये जो लैंड होती थी बेसिकली ये 1000 एकड़ से लेकर के 2000 एकड़ तक की होती थी। एकड़ आई सपोज आपको सबको पता होगा, इट इज़ अ क्वांटिटी टू मेजर दी लैंड, ठीक। अब यहाँ पे 1000 एकड़ या फिर 2000 एकड़ से भी ज़्यादा हो सकती थी, और साथ ही साथ नेट को एक घर भी प्रोवाइड किया जाता था। नेट को एक घर भी प्रोवाइड किया जाता था, और उसकी जो फैमिली, अ चर्च एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट टू हाउस हिज डिपेंडेंट्स बिसाइड्स अ वाटर मिल एंड अ वाइन प्रेस। तो मतलब ये सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, जो फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग अ नेट उसको प्रोवाइड करी जाती थी। अब ये बात आती है यहाँ पे मॉन्क्स की। देखिए एक हम लोग ने इस्लाम धर्म में पढ़ा था कि वहाँ पे कैलिफ होते थे या फिर सूफीज़ होते थे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ने क्रिश्चियन में पढ़ा था कि वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं, ठीक। हिंदुज़म में ऐसे ही बेसिकली जो सेंट्स होते हैं, साधु संत होते हैं, ठीक। अब ये मॉन्क की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द चर्च, डिवोट क्रिश्चियंस हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियंस और चर्च के अलावा एक अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी था। सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेटेड लाइव्स इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लरिक्स हु लिव्ड अमंग्स पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस। बेसिकली यहाँ पे जो मॉन्क्स होते थे वो अकेला आइसोलेशन में ज़िंदगी जीना पसंद करते थे। एक्चुअली जो वर्ड होता है मोनेस्ट्री, इसमें ये मोनेस्ट्री में जो मोनेस होता है, इस मोनेस का मतलब ही होता है दैट टू लिव अलोन। टू लिव अलोन इज़ द मीनिंग ऑफ मोनास। और इस मोनास्ट्री में ही कौन रहता था या कौन देखने को मिलते थे, तो ये मॉन्क्स देखने को मिलते थे। जस्ट लाइक द क्लरिक्स एंड दीज क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, यहाँ पे हमें ये मॉन्क्स भी रिलीजियस पीपल की तरह देखने को मिलते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं। और कॉन्ट्रास्ट टू क्लरिक्स, जैसे क्लरिक्स होते थे जैसे क्लरिक्स जो होते थे बेसिकली वो टाउन्स में रहते थे, ठीक है, विलेजेस में रहते थे। ऑन द अदर हैंड मॉन्क्स जो है वो मोनास्ट्रीज़ में रहते थे। मोनास्ट्रीज़ जो है वो दूर कहीं आइसोलेशन में जंगलों में होती थी या कहीं पहाड़ों पे होती थी, मतलब कहीं ना कहीं दूर होती थी, ऐसी जगह जहाँ पे बेसिक जो इनहेबिटेंट है वो वहाँ पे हमें देखने को हैबिटेट देखने को ज़्यादा मिलती नहीं थी। फिर दे लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटीज़ कॉल्ड दी अबेस, ठीक है। अबेस यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका इस्तेमाल रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए किया गया है, और इसी को ही हम लोग यहाँ पे मोनास्ट्रीज़ भी कहते हैं। तो ये बेसिकली बिल्डिंग्स होती थी
ठीक है। मोनेस्ट्रीज, यहाँ पे ये लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे और बेसिकली ये एक कम्युनिटी के तौर पे चलते थे एक साथ। ऑफन इन प्लेस वेरी फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन, जैसे अगर ह्यूमन हैबिटेशन ये है तो ये आइसोलेशन में अपनी जगह पे यहाँ पे रहते थे। टू ऑफ द मोर वेल नोन मोनेस्ट्रीज वर दोज established by Saint Benedict in Italy in 529, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, एंड क्लूनी इन दी इन बरगंडी इन 910, ठीक है, 910 AD में बेसिकली यहाँ पे, और 529 में दो हमने एबेज देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके बाद एबेज अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ये लार्ज चर्च होते हैं टुगेदर विद अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑफ मॉन्क्स और नन्स लिव और यूज टू लिव, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये बेसिक एक टर्मिनोलॉजी भी समझ में आ गई होगी, माइंड भी कभी ना कभी आपको कहीं कंफ्यूज कर देती, सो बेटर बी टू क्लियर ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। मॉन्क्स took vows to remain in abbey for the rest of their life and to spend their time in prayer, study and manual labor like farming। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई आइसोलेशन में कुछ खाली बैठे रहते थे, बेगार करते थे, नहीं। तो बेसिकली ये जब रहते थे तो इस अपना ये टाइम स्पेंड करते थे प्रेयर्स में, स्टडी में और मैनुअल लेबर में, और मैनुअल लेबर मतलब यहाँ पे ये फार्मिंग करते थे। तो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दी मॉन्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक प्रीस्टहुड दिस लाइफ वॉज ओपन टू बोथ मैन एंड वुमेन। प्रीस्टहुड जो था वो मैन के लिए नहीं था, और यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कुछ कि जो वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट द प्रीस्टहुड, एंड जो मेन प्रीस्टहुड अडॉप्ट करते थे उनको शादी करने का हक नहीं होता था। यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों के लिए अलाउड है दैट दे बोथ कैन बिकम अडॉप्ट द मॉन्क्स, एंड मेन जो होते थे वो मॉन्क्स बनते थे और जो वुमेन्स जो होती थी वो नन्स बनती थी, ठीक है, नन्स बनती थी। Except in a few cases, all abbeys were single-sex community. That is, there were separate abbeys for men and women. Basically, ये single sex community का मतलब यहाँ पे ये है कि for example if this is abbey 1 and this is abbey B, so ये यहाँ पे अगर मान लीजिए फीमेल का है और ये जो है ये मेल का है। बहुत ही कम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे होते थे जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों साथ में देखने को मिलती थी, ठीक है। अब इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पोर्ट्रेट और अ पिक्चर ऑफ अ एबे। ये इस तरीके की बिल्डिंग होती थी बेसिकली, जो डेफिनेशन में मैंने बताई दिया है कि लार्ज चर्च टुगेदर विद अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑफ मॉन्क्स और नन्स लिव्ड और यूज्ड टू लिव, जहाँ पे मॉन्क्स और नन रहते थे, ठीक है। इसके बाद एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मॉन्क्स के रिगार्डिंग जो लाइफ होती थी उनकी, उनको रूल करने के लिए, उनको रूल करने के लिए तो नहीं कहेंगे, बेसिकली जो रूल्स होते थे, हाँ रूल्स होते थे जो कि कैसे उनको अपनी लाइफ जीनी है, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स होते थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री थी। देयर वॉज अ मैन्यूस्क्रिप्ट विथ 73, मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से हस्तलिपि जिसको बोलते हैं, 73 chapters of the rules which were followed which were followed which were followed by the monks and many centuries. Here are some of the rules they had to follow। अब जैसे अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 इसमें क्या होता था, दैट परमिशन टू स्पीक शुड रियली बी ग्रांटेड टू द मॉन्क्स। जो मॉन्क्स होते थे उनको बोलने की ज़्यादा आज़ादी नहीं होती थी। चैप्टर 7 जो है वो ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस जो उनके अंदर होता था उसके बारे में बात करता था। ऐसे ही चैप्टर 3 जो होती थी ये नो मॉन्क शुड ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें आपसे प्रीलिम्स से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि रिगार्डिंग मॉन्क्स, या फिर फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग द बेनेडिक्ट मोनेस्ट्रीज, या फिर कुछ भी इस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चंस आर इज़ रिलेटेड, ठीक है। सो वो किससे रिलेशन उसका शो करना है, उससे रिलेटेड वो बात यहाँ पे पूछी जा सकती है। सो आप प्लीज़ ये चीज़ याद रखें। आफ्टर दिस द चर्च एंड द सोसाइटी। अब जो चर्च है और सोसाइटी है उनके बीच में क्या संबंध होता था, क्या रिलेशन होता था, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ मिसमैनेज या फिर मैनेज करते थे। दो यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियंस, दे स्टिल हेल्ड ऑन टू सम ऑफ द ओल्ड बिलीव्स इन मैजिक एंड फोल्क ट्रेडिशन। देखिए अब ये ऐसा तो था नहीं कि क्रिश्चियनिटी बहुत पहले से थी
ये तो जब जो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तब से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी। सो इसका मतलब जितने भी आज के टाइम पे क्रिश्चियंस हैं उन्होंने बाद में, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद में जो है इस धर्म को क्या किया होगा, अडॉप्ट किया होगा। प्रायरली देवर ऑफ एनी रिलीजन, बट उसके बाद जब उनको क्रिश्चियन धर्म समझ में आया, अच्छा लगा, देन उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की तरफ स्विच किया। तो उसी तरीके से जो यूरोपियंस थे वो भी जब क्रिश्चियन बने, बट देन ऑल्सो दे स्टिल हेल्ड ऑन टू सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीव्स, कुछ अपनी जो पुरानी प्रथाएं थी जैसे कि मैजिक और फोक डांस, फोक ट्रेडिशन, उनको ये फॉलो करते रहते थे। क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इम्पॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम द 4th century. We all know that Christmas and Easter are one of the very important days in the Christian community. ठीक है। सो क्राइस्ट बर्थ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, हम लोग सब क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। वी सेलिब्रेट अ लॉट एट दैट डे ऑन 25th of December. Replaced by an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar. Easter marked the crucifixion of Christ and his rising from the डेड। तो ये जो दोनों इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस दिन क्या क्या हुआ था वो इसमें बताया गया है। देन बट its date was not a fixed one because it replaced an older festival to celebrate the coming of the spring after a long winter dated by the lunar calendar. तो ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट बात पिछली वाली स्लाइड में थी। देखिए गाइज, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा होता है कि हम लोग को खुद से पढ़ के या फिर जैसे ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ की मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सी, मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं और जो मतलब कह सकते हैं कि मॉडरेट लाइंस हैं वो उनको भी मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है। सो बहुत कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि बल्कि हिस्ट्री हम लोग को उसमें देखने को मिलती है विच इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक। ट्रेडिशनली ऑन दैट डे पीपल ऑफ ईच विलेज यूज टू मेक अ टूर टू द विलेज लैंड्स। सो इस दिन उस टाइम पे जब ईस्टर और ऐसा होता था तो उस समय के लोग क्या करते थे, with the coming of the Christianity they continued to do this, but they call the village the parish, the area under the supervision of priest. तो पारिस से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस किससे रिलेटेड है या व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पारिस। ठीक। तो इससे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ओवरवर्क्ड पीजेंट्स वेलकम्ड हॉलीडेज बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क देन, क्योंकि उस दिन उनको काम नहीं करना पड़ता था। These days were meant for prayers, but people usually spent a good part of them having fun and feasting. तो उस दिन बेसिकली लोग करते क्या थे, सो फीस्टिंग करते थे, मतलब व्रत रखते थे, फास्ट रखते थे और खूब सारा मज़ा करते थे। ठीक। तो आई होप सो यहाँ तक कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन यू कैन लाइक द वीडियो with your friends and in the education groups. You can share the video. Also you can subscribe for the future updates, and please keep following the series and never forget to take your daily dose of history. You can comment down the question which you have, if any question you can comment down in the comment section. Okay, so I hope so आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।